नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल गुप्ता पिछले 25 साल से ऐसे कंसल्टेंट फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हार्ट अटैक की जानकारी के पहले ज़रूरी ये है कि अपन हार्ट को जान लें। हार्ट हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि अपने शरीर में ब्लड को पंप करता है और सिर से लेकर पैर तक उसी की पंपिंग कैपेसिटी की वजह से अपना हार्ट के पंपिंग कैपेसिटी की वजह से ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है और उसी के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचती है। तो इसके लिए हार्ट का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब अपन बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक होता क्यों है? हार्ट अटैक इसलिए होता है कि हार्ट की मसल्स की जो ब्लड सप्लाई है या ऑक्सीजन सप्लाई है वो जब कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। और वो किसी भी कारण से ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, चाहे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, उसकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम गया हो या और कोई कारण हो। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हार्ट अटैक के पहले अपन ये सिम्टम जान लें कि हार्ट अटैक होता है तो क्या तकलीफ़ होती है मरीज को। बाईं तरफ सीने में दर्द हो सकता है, वो दर्द बाएं हाथ तक, बाएं कंधे तक जा सकता है, जबड़े तक आ सकता है, उसके पीठ में, पेट के अपर भाग में भी आ सकता है। उसके अलावा उसको उल्टी की फीलिंग आ सकती है, उल्टी हो सकती है, या सीने में जकड़न या सीने में भारीपन, जैसे कि किसी ने सीने पे वज़न रख दिया हो। कई बार ये दर्द कमर तक भी जा सकता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशेंट को ऐसी कोई भी तकलीफ़ होती है तो तुरंत जाके अपने डॉक्टर को आप दिखाएं, ईसीजी करवाएं सबसे पहले। फिर जैसे आपके फैमिली फिजिशियन सलाह देते हैं उससे आपको भर्ती होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनको बिल्कुल भी सीने में दर्द नहीं होता है। मेजॉरिटी में बिल्कुल पेन नहीं होता, उनको पेनलेस एंजाइना होता है। तो उनको सिर्फ उल्टी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, सीने में भारीपन हो सकता है या एसिडिटी जैसी तकलीफ़ भी हो सकती है। तो कभी भी किसी को एसिडिटी जैसी तकलीफ़ भी अगर होती है तो ये ना समझें कि उसको गैस हो गई है या एसिड सीक्रेशन बढ़ गया है। सबसे पहले ईसीजी की जांच कराना चाहिए, अपने फैमिली फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए। फिर जैसा आपके डॉक्टर बोलें वैसा करना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिचुएशन ना आए, किसी को हार्ट अटैक ना हो। उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सब सावधानी रखे, अपनी जीवन शैली में बदलाव करे, व्यायाम करे, रोज़ाना की वॉकिंग करे। कम से कम 30 मिनट पर डे की वॉक होना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन। अगर कोई 7 दिन कर लेता है वॉकिंग तो बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो रूटीन एक्सरसाइजेस जो व्यक्ति जितना आराम से कर सकता है उतना करना चाहिए। अगर किसी कोई विशेष कष्ट है, जैसे कमर दर्द है या जॉइंट में पेन है, तो उसकी वॉकिंग या एक्सरसाइज उतनी लिमिट हो जाएगी। पर वो उनके फैमिली फिजिशियन ही गाइड करेंगे कि कितनी एक्सरसाइज की जा सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और, किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू अगर बढ़ी हुई आती हैं तो उसका भी प्रॉपर तरीके से उनको इलाज करना चाहिए। और खान पान की अपन विशेष बात करें, हेल्दी फूड अपने को ज़्यादा लेना चाहिए। हेल्दी फूड, फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ी सब्जियां खासकर, और ऐसे आइटम जिनसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जैसे कि नॉनवेज वाले आइटम हैं, ड्रिंक्स है, फास्ट फूड है, चीज़ हैं, ऐसे आइटम कोशिश करें कि ना लें। और तंबाकू का सेवन ना करें, स्मोकिंग भी बिल्कुल ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। उससे इम्पोर्टेंट बात, हर व्यक्ति को 6 घंटे की नींद रोज़ाना लेना चाहिए। अपनी लाइफ में टेंशन जितना कम से कम रखेंगे उतना अच्छा होगा। जितना टेंशन रहित रहें उतना बेहतर है उसके लाइफ के लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात कि खान पान का, जैसा मैंने कहा कि अगर अपन खाने को इस तरह से खाएं कि अपना वजन भी ना बढ़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत से लोगों में ये देखा गया है कि वो दिन भर भूखे रहते हैं, रात में भरपेट खाना खा के सो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में तोंद बहुत ज़्यादा निकल जाती है, तो उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की भी संभावना ज़्यादा रहती है। तो अपना पेट ना निकले, पेट बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी संभावना ज़्यादा रहेगी। जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको भी होने की संभावना बन सकती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपन सुबह का नाश्ता ठीक खाएं, लंच ठीक करें, डिनर में मतलब रात के खाने में जितनी क्वांटिटी कम रहेगी उतना अच्छा होगा।
और घी तेल का सेवन कम से कम करना चाहिए अपने को। डायबिटीज़ के मरीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनका वज़न ना बढ़े, ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल में रहे। अगर बीपी के ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं तो बीपी उनका नॉर्मल रहे, वो थोड़ा विशेष ध्यान रखें। कई बार पेशेंट नपाते ही नहीं हैं, तो इसलिए बीच बीच में ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। और अगर बीपी बढ़ा हुआ आता है तो डोज अपने फिजिशियन से एडजस्ट कराएं। और एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तो वो अपना लिपिड प्रोफाइल भी कई बार नहीं कराते हैं। तो इसलिए ऐसे पेशेंटों को लिपिड प्रोफाइल भी ज़रूर करवाना चाहिए। और हर मरीज़ को थायराइड टेस्ट अपना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि थायराइड टेस्ट से कई बार पता लग जाता है कि हाइपोथायराइडिज्म अगर है तो उसमें भी लिपिड प्रोफाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। तो लिपिड प्रोफाइल भी कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आर्टरीज अगर सिकुड़ती हैं तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, तो हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम ज़्यादा बनती है। वज़न को नियंत्रण में रखें, खान पान ठीक करें, नींद अच्छी रखें, प्रॉपर फूड आइटम लें, ताज़े सब्जियां, फ्रेश फूड्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, कम तेल कम तली हुई चीज़ें खाएं। और जितना कम से कम खाएंगे तली हुई चीज़ें उतना अच्छा होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, बाज़ार के तली हुई चीज़ों में सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि वो ऑयल बार बार बॉयल होता है, तो वो रिसाइकिल होता है ऑयल, उसकी वजह से ट्रांस फैट बनते हैं। तो ट्रांस फैट वाले आइटम का सेवन कम करना चाहिए। तो उसके लिए बाहर की चीज़ें थोड़ा सा कम ही खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं खाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। बस इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहें। कोविड का समय चल रहा है, तो स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।